नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो मैंने देखी है झुंड। तो आइए बात करते हैं झुंड के बारे में। क्या ये झुंड एक टीम बन पाई है या सिर्फ ये झुंड है? तो अपनी पुरानी फिल्मों की तरह यानी कि फैंद्री सैराट की तरह इस बार भी एक ऐसी कहानी, एक ऐसे समाज की कहानी लेकर नागराज मंजुले सामने आए हैं जो बात कहती है उस दलित समाज की, वाल्मीकि समाज की, उन लोगों की जो जय भीम में विश्वास रखते हैं, उन लोगों की जिनको आइडेंटिटी देने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये लोग जो अंधकार में धकेल दिए गए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं उससे बाहर आने का, लेकिन वो प्रयास कितने सफल होते हैं, कितने विफल होते हैं, ये बात इस फिल्म में पूरी तरह से निकल कर आती है। तो एक कोच है जो इस कोशिश में लगा है कि झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं ये किसी तरह से उस अंधकार से बाहर निकलें, उस समाज से बाहर निकलें जो उन्हें दबा चुका है या उन्हें भुला चुका है या जिसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इस फिल्म की कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत से रिव्यूज में आप कहानी सुनते आ रहे हैं, इसलिए मैं बात करूंगा कुछ पक्षों की। सबसे पहले जो कमजोर पक्ष है उसकी, फिल्म का म्यूजिक उसे सपोर्ट नहीं करता है, सिवाय जो एक गीत है झुंड, वो सपोर्ट करता है कुछ हद तक। बाकी कोई भी गीत, जैसे दूसरी जो फिल्में थी, जैसे सैराट में था गीत, वो सपोर्ट करता था अपनी फिल्म की कहानी को, इसका कोई भी गीत ऐसा है जो सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी जो खामी है वो इसकी टाइमिंग है। 2 घंटे 58 मिनट, लगभग 3 घंटे की ये फिल्म है। बहुत से प्रसंग ऐसे लग रहे हैं जिन्हें काटा जा सकता था, जिन्हें काटने की बेहद ज़रूरत थी, जिस वजह से फिल्म का पेस जो है वो बहुत ही कई बार लचर हो गया है। वो कहानी को बार बार स्टैब्लिश करने के चक्कर में वो खिंच गया है कहीं ना कहीं। तो ये दो सबसे बड़ी खामी मुझे लगी। एक छोटी सी खामी और है कि कोई भी किरदार ठीक से उभर के बाहर नहीं आता है। वो हमें पता है कि उसका जो बैकग्राउंड या बैकड्रॉप जिस तरह से दिखाया गया, उम्मीद हम ये कर रहे थे फिल्म देखते समय कि शायद कोई किरदार बाहर निकल के आए, बट वो ऐसा होता हुआ आपको नहीं दिखता है। रियलिटी के बहुत करीब है। अच्छी बात अब इसकी करते हैं वो ये कि एक तो जिस तरह की भाषा फिल्म में बोली गई है, वो इसके निर्देशक लेखक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है उसे बम्बैया हिंदी या बम्बैया टपोरी भाषा उससे बचाने की, और उसमें पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ गई है वैसे वैसे अमिताभ बच्चन साहब की जो आवाज़ है उसमें तलखी या उसमें जो एक कमाल की जो बात है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। जब भी वो संवाद कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको खींच ले जाएंगे वो दोबारा से अपने उसी अंदाज में। और अब वो एंग्री यंग मैन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा किरदार प्ले कर रहे हैं। हालांकि नाम उनका फिल्म में विजय है, लेकिन एक ऐसा किरदार वो कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े डरे हुए भी हैं और उनकी पहुंच या रीच समाज में बहुत नहीं है, डिस्पाइट बीइंग वो एक कोच है फुटबॉल के और बदलाव चाहते हैं। तो उस किरदार को निभाने में, उस इमोशन को निकालने में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से कामयाब हो गए। हालांकि फुटबॉल कोच की जो भूमिकाएं दिखाई हैं उसमें कहीं ना कहीं जो फिजिकल एनर्जी की हम बात करते हैं वो उनकी उम्र के हिसाब से लगता है कि उतनी फिजिकल एनर्जी अब उनमें बरकरार नहीं है। तो फिल्म जैसे कहते हैं पूरी तरह से अगर देखी जाए तो उन बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है और उन सभी ने बहुत कमाल का अभिनय इस फिल्म में किया है। और ये फिल्म डिमांड करती है आपका पेशेंस, ये फिल्म डिमांड करती है आपकी जागरूकता कुछ विषयों को लेकर। हालांकि फिल्म में कहीं भी इस किस्म का झंडा बुलंद करने के निर्देशक नागराज मंजुले ने कोशिश नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद अंत में एक जगह मोनोलॉग आता है जो अदालत में मोनोलॉग है, और वो मुझे ऐसा लगता है पूरी फिल्म में जब तक अमिताभ बच्चन ठीक से बोलते नहीं है तो आप बतौर दर्शक कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं इस बात का कि वो कुछ कहेंगे। तो अंत में निर्देशक ने उनको मोनोलॉग दिया है समाज के बारे में बात करने के लिए और उन बच्चों के बारे में बात करने के लिए। तो अथक प्रयास जैसे इन बच्चों ने इस फिल्म में किए हैं, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को तक वो प्रयास जरूर पहुंचेंगे और फिल्म कोई बहुत बड़ी भूमिका
नहीं निभाते हुए नजर आती, उसके बावजूद ये फिल्म मनोरंजक है, देखी जानी चाहिए। और कुछ दृश्य जिसमें फुटबॉल के दृश्य हैं और फुटबॉल के मैचेस हैं और वो जो लव स्टोरी डेवलप करने का एक अंदाज है निर्देशक का, उसमें पूरी पूरी कामयाबी निर्देशक को मिलती है। तो ये है झुंड की बात, जो एक टीम बन के उभरती है। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि, या मैं ऐसी उम्मीद जगाता हूँ कि आजकल वेब सीरीज़ की दुनिया में लोग हमेशा ये देखना चाहते हैं कि वो जो टीम जो पहुंच गई है एक विश्व कप खेलने के लिए, जैसा कि सिनॉप्सिस में भी बताया, उसके बाद क्या हुआ, क्या पता झुंड का दूसरा पार्ट भी उसकी सक्सेस स्टोरी अगर बने तो वो भी बन जाए। तो ये है रिव्यू कॉर्नर, मैं हूं तुषार उप्रेती। इस फिल्म को ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा।